नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान की महाशिवरात्रि पर इस विशेष प्रस्तुति में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, आज हम बात करेंगे महापर्व महाशिवरात्रि पर। महाशिवरात्रि सनातन धर्म के प्रमुखतम त्योहारों में से एक है। भगवान शिव शंकर से जुड़ा हुआ ये त्यौहार ऋतु परिवर्तन, ब्रह्मांडीय ऊर्जा के समीकरण और हमारी आध्यात्मिक उन्नति के एक महापड़ाव से जुड़ा हुआ है। आइए हम जानते हैं कि क्या है ये त्यौहार और क्यों मनाया जाता है। फागुन कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का ये पर्व मनाया जाता है। एक आख्यान के अनुसार इस दिन सृष्टि का आरंभ भगवान शिव के अनंत विशाल स्वरूप अग्निलिंग से उत्पन्न हुआ था। यानी आज ही के दिन सृष्टि भगवान शिव के अग्निलिंग या आत्मलिंग से उत्पन्न हुई थी। ईशान संहिता के अनुसार भी इस दिन भगवान शिव ने स्वयं को प्रकट किया था, स्वयं को देवी देवताओं के समक्ष प्रकट किया था। पुराणों के अनुसार इस दिन भगवान शिव का विवाह माता पार्वती से हुआ था और भगवान शिव ने अपना वैराग्य त्यागा था और पति धर्म अंगीकार किया था, सांसारिकता को धारण किया था। एक अन्य आख्यान के अनुसार हलाहल कालकूट विष पीने से जो पीड़ा उत्पन्न हुई, गले में जो पीड़ा भगवान शिव को हुई, उससे दग्ध भगवान शिव को ये देवीय प्रेरणा थी कि रात भर जागना है, रात भर चैतन्यता के साथ जागकर इस विष को पचाना है। तब से ही भगवान शिव के भक्तगण महाशिवरात्रि को रात्रि भर जागरण करके ध्यान करते हैं, चैतन्यता के साथ शिव तत्व का चिंतन मनन और उनका भजन पूजन करते हैं। शिव पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु व ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया था कि उनमें से बड़ा कौन है, प्रमुख कौन है, और उस बड़ा होने की होड़ भी लग गई थी, तब परमात्मा सदाशिव ने प्रकट होकर उनको अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित इसी दिन करवाया था। इस प्रकार महाशिवरात्रि बहुत से कारणों से, बहुत से आख्यानों से और बहुत सी देवीय घटनाओं से जुड़ा हुआ है। दर्शकों, शिव शब्द ही कल्याण का प्रतीक है और शिव संयुक्त शक्ति की ये रात्रि महाशिवरात्रि एक कल्याणकारी, आह्लाददायक और आनंदकारी है। महाशिवरात्रि के व्रत और जागरण के विषय में बहुत से पुराण, बहुत सी कथाओं में, स्मृति में कहा गया है कि इसका फल कभी भी निष्फल नहीं जाता। यानी जो इस दिन व्रत करता है, जागरण करता है, उसको अमोघ फल की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। और जो भी ये व्रत कर जागरण करता है उसको जन्म मरण के चक्र से, भव चक्र से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाती है। ये महाशिवरात्रि का व्रत, ये जागरण भोग और मोक्ष दोनों को देने में सक्षम है। एक विशेष ग्रह संयोग और पृथ्वी की स्थिति से एक ऊर्जा आंदोलित रहा करती है इस दिन, और साधक थोड़े से प्रयास से इस ऊर्जा का लाभ लेते हुए बहुत आगे बढ़ सकता है। महाशिव पुराण में एक कथा आती है शिकारी की, जिसमें कि वो शिकार की तलाश में एक तालाब के किनारे एक बील वृक्ष पे चढ़ गया और रात्रि का समय था। बार बार पेड़ के हिलने से पत्ते टूट टूट के नीचे बने शिवलिंग पर गिर रहे थे। ये अनायास घटना हो रही थी, उसे पता नहीं था कि वो अनायास ही भगवान शिव का अभिषेक कर रहा है। उस दिन भी महाशिवरात्रि थी और प्रथम पहर में पत्ते गिरने से भगवान शिव की प्रथम पहर की पूजा वो शिकारी के द्वारा अनायास बिना जाने अपने आप हो रही थी। और जैसे जैसे ये पूजा घटित हो रही थी, शिकारी के हृदय में भी धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा था, दया करुणा जाग रही थी। तब उसके सामने जैसे ही कोई शिकार आता था, हिरणी आई, उसने उसे जाने दिया, छोड़ दिया और इंतजार करता रहा नए शिकार का। इसी प्रकार से दूसरा प्रहर बीता, फिर से पेड़ के पत्ते हिले, दूसरे प्रहर की पूजा हुई, तीसरे प्रहर की हुई, चौथे प्रहर की हुई, और एक एक करके उसने हिरणी और उसके बच्चे को और हिरण को बारी बारी उसने प्राणदान दिया, जीवन दान दिया। ये शिकारी के हृदय का पूरी तरीके से परिवर्तन इन 4 प्रहर की पूजा से हुआ। इन 4 प्रहर की पूजा करके वो पूरी तरीके से करुणा संपन्न हो गया और भगवान शिव के शिवलोक का निश्चित रूप से अधिकारी हुआ। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे यमदूत लेने नहीं आ पाए, क्योंकि शिव के गण उसे लेने के लिए पहले आ चुके थे। दर्शकों, ये दिन है भगवान शिव के गुणों को आत्मसात करने का। तो दर्शकों, अब हम बात करते हैं कि भगवान शिव के विषय में कि क्या गुण हैं जिन्हें हम आत्मसात करें और क्यों हैं शिव सबसे निराले, देवों के देव, महादेव। दर्शकों, शिव परमात्मा है
ये सर्वव्यापक है, ये सर्वशक्तिमान है। शिव तत्व ही परम तत्व है और यही निराकार है, यही साकार ब्रह्म है। शिव उस प्रलय के आधार हैं जिससे कि नई सृष्टि का जन्म होता है, एक नई सृष्टि उत्पन्न होती है। ये प्रलय कोई साधारण प्रलय नहीं है, ये व्यक्ति के हृदय में भी प्रलय चलती है, जब उसके विकार खत्म होकर सत्य का जन्म होता है। जिस प्रलय के भीतर अंतिम सत्य निहित है, उसके अधिपति भगवान भोलेनाथ शिव हैं। शिव ही योगेश्वर हैं और शिव ही योगीश्वर हैं। शिव सबके गुरु हैं। शास्त्र कहता है गुरुवे सर्व लोकानाम, सारे लोकों के गुरु भगवान शिव हैं। भगवान शिव के डमरू से ही 14 माहेश्वर सूत्रों की रचना हुई थी और उन माहेश्वर सूत्रों से ही भाषा विज्ञान का जन्म हुआ, संस्कृत का जन्म हुआ, वर्णमाला का जन्म हुआ। साकार दृष्टि से भी आप देखेंगे तो विषमता, विपरीत तत्वों को समाहित कर लेने की क्षमता, अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह के तत्व, विचार, इनको समाहित कर लेने की क्षमता सिर्फ भगवान शिव में है। वो राक्षसों के भी पूज्य हैं और देवताओं के भी पूज्य हैं। उनके घर में ही देखेंगे आप, उनके निजी, उनके आवास में देखेंगे तो सर्प भी वहाँ है, वहाँ मोर भी है और वहाँ चूहा भी है। ये सब आपस में जन्मजात शत्रु हुआ करते हैं। वहीं सिंह भी बैठा और वहाँ नंदी जैसे प्राकृतिक भोगी और भोजन भी बैठे हैं। एक भोगी है और एक उसका भोजन है, एकदम साम्यता से, प्रेम से रहते हैं। इस तरीके से जो विपरीत तत्वों को एकात्मता से बांध दे, उनको एक कर दे, वही परब्रह्म होता है। दर्शकों, साधना दृष्टि से भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सर्वोत्तम साधन पंचाक्षरी मंत्र का जप हुआ करता है, जो कि 5 अक्षर का मंत्र है, नमः शिवाय। वास्तव में वर्णों से निर्मित परम तत्व शिव का मंत्रात्मक ये चिन्मय देह, उनका चिन्मय शरीर ही है। ये 5 अक्षर भगवान शिव का देह है, उनकी शरीर है। दर्शकों, भगवान शिव की पूजा सभी प्रकार की मनोकामना सिद्ध कर देती है। ऐसी कुछ भी इच्छा, ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो भगवान शिव एक क्षण में देने में सक्षम ना हो। कुंवारी कन्याएं जहां उत्तम वर की प्राप्ति के लिए 16 सोमवार का व्रत करती है, वहीं विवाहित स्त्रियों को 10 सोमवार का व्रत उनके वैवाहिक जीवन में आ रही अड़चन, दुख, परेशानी या किसी तरह की सामंजस्यता की कमी को दूर करके और आपस में प्रेम और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे सकता है। पुरुष भी माता पार्वती की पूजा और व्रत से मनोनुकूल वधु की प्राप्ति सहजता से कर सकते हैं। ये एक बहुत ही सहज प्रक्रिया है कि भगवान शिव की पूजा कुंवारी कन्याएं करती हैं, उसी तरीके से कुंवारे पुरुषों को चाहिए कि वो पार्वती माँ की शरण में ले, अगर उनको अच्छी योग्य वधु चाहिए। ऐसे ही 9 के 9 ग्रह संबंधित समस्याओं, 9 के 9 ग्रहों से संबंधित समस्याओं को पूरी तरीके से दूर करने की क्षमता भगवान शिव की साधना में है। धन, वैभव, ज्ञान, यश, उत्तम वैवाहिक जीवन, वंश वृद्धि, ये भगवान शिव के एक कृपा कटाक्ष से संभव है। यहाँ तक कि आसन्न मृत्यु, अगर अकाल मृत्यु के योग बन रहे हैं आपकी जन्म पत्री में या किसी तरह की अकाल मृत्यु की संभावनाएं सामने हैं, तो उनको भी टाल देने की क्षमता भगवान शिव के महामृत्युंजय अनुष्ठान में है। हालांकि भगवान शिव आशुतोष है। आशुतोष का अर्थ ये है जो बहुत ही सरलता से, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए, एकदम ऑर्डरदानी, और वरदान ऐसे देते हैं कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है सोचने की। परंतु इन्हें प्रसन्न करने का और इनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सटीक और शीघ्र उपाय है अभिषेक। जैसे भगवान नारायण प्रणाम करने से प्रसन्न होते हैं, वैसे ही भगवान शिव अभिषेक से प्रसन्न होते हैं। तो रुद्राभिषेक या कहें शिव अभिषेक किसी भी मनोकामना सिद्धि, किसी भी समस्या से बाहर आने के लिए किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए अगर हम ऑर्डिनरी डेज में कर रहे हैं, आम दिनों में कर रहे हैं, तो शिववास का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी हुआ करता है। हर महीने की, हर हिंदू मास की तिथियों के अनुसार जब भगवान शिव का निवास या तो गौरी पार्श्व में हो, या कैलाश पर्वत पे हो, या नंदी जी की पीठ पर यानी वो सवारी कर रहे हो, या वो ज्ञान वेला में हो, तो अभिषेक करने से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। हालांकि महाशिवरात्रि के दिन या सावन आदि पर्वों पे या प्रदोष में इसका ध्यान रखना आवश्यक नहीं है। साधारण अभिषेक जो कोई भी कर सकता, साधारण अभिषेक जल द्वारा किया जाता है। अच्छा होगा कि उसमें तीर्थ जल हो या गंगा जल मिला हुआ हो। ये साधारण सा अभिषेक भी कुंडली के बुरे योग, ग्रह क्लेश,
व्यापार में नुकसान, उन्नति में रुकावट, इन सब से आपको बाहर निकालने में सक्षम है। लेकिन विशिष्ट पदार्थों से, कुछ खास चीज़ों से अलग अलग अभिषेक होते हैं, उनका अलग अलग ही फल होता है। अगर इसको आप समझते हैं, इसे समझकर आप महाशिवरात्रि के दिन अभिषेक करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी। जो जो आप चाहते हैं उसके अनुसार ही आप महाशिवरात्रि के दिन आप अभिषेक करें। जैसे भवन, वाहन, भूमि के इच्छुक जन, जिनको कोई मकान लेना है, नई गाड़ी लेनी है, बड़े दिनों से प्लान चल रहा है, तो वो आज मिश्री से मिले हुए दही, मिश्री मिलाकर दही में उससे भगवान शिव का अभिषेक करें और वहाँ बैठकर मंदिर में जप करें। ऐसे ही आर्थिक उन्नति के लिए, जिनको आर्थिक उन्नति चाहिए, कर्जे से परेशान है, नए आय के सोर्स चाहिए, तो आप गन्ने के रस से भगवान शिव का महाशिवरात्रि के दिन अभिषेक करें। ऐसे ही असाध्य रोगों से जो पीड़ित हैं, वो कुशोदक से भगवान शिव का अभिषेक करें, कुश लेकर उससे अभिषेक करें। ऐसे ही वंश वृद्धि के लिए गाय के दूध व शुद्ध घी, गाय के घी से अभिषेक करें, तो इससे वंश वृद्धि भी होती है और आपको तुरंत स्वास्थ्य लाभ भी होने लगता है। ऐसे ही दर्शकों, शक्कर मिले हुए दूध से अभिषेक करने से मधुमेह, प्रमेह आदि रोगों में शांति आती है, आराम मिलता है और स्वास्थ्य लाभ होता है। इसी प्रकार से तीर्थ जलों जब मैं बोल रहा हूँ तो 3 तरह के तीर्थों का जल हो, 3 नदी हो सकती है, कोई कुंड सरोवर हो सकता है, 3 तरह के तीर्थों का जल एक साथ लेकर अभिषेक करने से अध्यात्म में गति मिलती है। यानी अगर आप कोई मंत्र साधना करते हैं, किसी तरह का ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो इस प्रक्रिया से उसमें आपको गति आएगी। ऐसे ही दर्शकों, शहद से अभिषेक करने पर स्वास्थ्य लाभ होता है और साथ साथ हमारे कम्युनिकेशन स्किल सुधरते हैं, हम में कॉन्फिडेंस आता है, हम बोलने में अच्छे हो जाते हैं, हम लोगों से अच्छे से बातचीत कर पाते हैं। इसी तरीके से सरसों के तेल से अभिषेक करने से आप अजात शत्रु हो जाते हैं, यानी आपके प्रति जो शत्रुता रखते हैं उनकी शत्रुता धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसी प्रकार से शीतल गंगा जल और कच्चे दूध को मिला के अभिषेक करने से मानसिक शांति मिलती है, जन्म पत्रिका में चंद्रमा अच्छे हो जाते हैं, अवसाद से मुक्ति मिलती है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी से आप बाहर आते हैं। ऐसे ही सिर्फ मात्र कच्चे दूध से अगर आप अभिषेक करें तो चंद्रमा आपकी जन्मपत्री में प्रबल होंगे। इत्र से अगर आप अभिषेक करें तो आपकी जन्मपत्री में शुक्र प्रबल होंगे, शुभ फल देने में सक्षम होंगे। केसर से अभिषेक करने से, केसर मिले जल से अभिषेक करने से गुरु ग्रह अनुकूल होते हैं और गुरु ग्रह से संबंधित जो समस्याएं हैं वो शांत होती है। ऐसे ही काले तिल अर्पित करने से आपके राहु और शनि जनित जितने भी दोष है वो शांत होते हैं, समाप्त होते हैं और शुभ फलों की आपको प्राप्ति होती है। तो दर्शकों, ये थे अलग अलग अभिषेक के फल कि किस पदार्थ से अभिषेक करने से आपको क्या फल प्राप्त होगा। अब हम जानते हैं राशियों के अनुसार क्या उपाय करने चाहिए शिवरात्रि के दिन और कैसे अमोघ शिव कृपा प्राप्त कर कार्यों की सिद्धि की जाए। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। आज मेष राशि वालों को महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को लाल चंदन और गुलाब के फूलों की माला अर्पित करनी है और पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय के 11 माला का जाप वहीं शिव मंदिर में बैठ के करना चाहिए। इस प्रकार आपकी जन्म पत्रिका में मंगल प्रबल होता है जो आपकी राशि के स्वामी हैं और भगवान शिव का आपको अमोघ आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ साथ आप नंदी को खोज कर जब मंदिर से बाहर निकलें तो नंदी जी को खोज कर 1.25 किलो गुड़ उन्हें खिला देना और इस तरीके से आप खिलाएंगे तो भगवान शिव की बहुत विशेष कृपा आपको प्राप्त होने वाली है। इसी प्रकार आगे हम बात करते हैं वृष राशि की। तो वृष राशि के जातकों को शिवरात्रि के दिन चमेली के फूलों से और मीठे दही से भगवान शिव की पूजा करनी है, यानी मीठे दही से अभिषेक करें और चमेली के फूलों की माला अर्पित करें। और इसके साथ साथ यदि आप गन्ने का रस से भगवान शिव के अभिषेक करते हैं या गन्ने का रस भगवान शिव के निमित्त उनको मानसिक रूप से अर्पित कर कर किसी वृद्ध को पिला देते हैं तो इससे भगवान शिव आपकी आर्थिक स्थिति बहुत जल्दी सुधार देंगे। बहुत जल्दी आपको आय के नए स्रोत मिलने लग जाएंगे, आप समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। इसी प्रकार दर्शकों, मिथुन राशि वालों को आज 27 त्रिदल बिल्व पत्र लेने हैं और उन पर दोनों तरफ गाय का घी लगाएं और भगवान शिव पर यानी शिवलिंग पर उन्हें अर्पित कर दें, उन्हें चिपका के आ जाएं। साथ साथ गणेश जी के मंदिर जाएं या वहीं गणेश जी हों, उनको 21 दुर्वा और एक लाल डंठल वाला धतूरा भगवान शिव को अर्पित करें
तो आपको बहुत ही जल्दी अनुकूल समय आता दिखेगा। बहुत जल्दी आप समस्याओं से बाहर आएंगे, आपके लिए शुभ फल सामने से आएंगे। इसी तरीके से दर्शकों, कर्क राशि वालों को कच्चे दूध से, गाय का दूध हो, कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें और उसके बाद 1.25 किलो साबुत चावल भगवान शिव पर अर्पित करें और साथ साथ जूही के फूलों का गजरा भगवान शिव पर आप अर्पित करके आएँ। निश्चित रूप से भगवान शिव की अमोघ कृपा आपको प्राप्त होगी। अब बात करते हैं अगली राशि सिंह की। सिंह राशि वालों को आज भगवान शिव पर 1.25 किलो गेहूँ, 1.25 किलो मसूर की दाल अर्पित करनी चाहिए और साथ साथ कनेर के फूलों से भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार के पूजन से आपको अमोघ आशीर्वाद फल प्राप्त होगा। आने वाला समय बहुत अनुकूल रहने वाला है। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि वालों को महाशिवरात्रि के दिन धतूरे के फूल और 11 त्रिदल बिल्व पत्रों से भगवान शिव का पूजन करना है और साथ साथ नंदी जी को खोजकर उन्हें ढूंढकर हरा चारा उन्हें खिलाना है। ऐसा करने से अमोघ शिव कृपा प्राप्त होगी, समस्याओं से बाहर आएंगे, शुभ फल आपको प्राप्त होने लगेंगे। आगे बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों को भगवान शिव पर शक्कर मिले हुए दूध और शहद से भगवान शिव का अभिषेक करना है और साथ साथ छोटे छोटे बच्चों में भगवान शिव जी के निमित्त उनका ध्यान करते हुए पताशे बांटने, थोड़े से पताशे लें, हाथ में लेके भगवान शिव का ध्यान करें, छोटे छोटे बच्चों में बांट दें। ऐसा करने से आपको अमोघ शिव कृपा प्राप्त होगी और आप समस्याओं से बाहर आने लगेंगे। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातकों को आंकड़े यानी आक के फूलों की माला और 54 गुलाबों से भगवान शिव की पूजा और अभिषेक करना है। साथ साथ भगवान शिव के नाम से यानी भगवान शिव को मानसिक रूप से अर्पित करके 1.25 किलो गुड़ किसी ज़रूरतमंद को, किसी नीडी पर्सन को दे देना है, दान कर देना है। इसी तरीके से धनु राशि वालों को आज हार श्रृंगार यानी पारिजात के पुष्पों से भगवान शिव का पूजन अभिषेक करना है। जितने ज़्यादा पुष्प होंगे उतना अच्छा फल प्राप्त होगा। साथ साथ चंदन का इत्र और पीले चंदन का भगवान के शिवलिंग पर लेप करना आपके लिए आने वाले समय को बहुत अनुकूल कर देगा और भगवान शिव की अमोघ कृपा आपको प्राप्त होगी। इससे आपके बृहस्पति ग्रह में भी बहुत सुधार आने वाला है। अब बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों को भगवान शिव का पूजन शमी के पत्तों से करना है और भगवान शिव पर एक निश्चित राशि यानी एक निश्चित धन राशि आप अर्पित कर, वो 50-100 रुपये, कितना भी हो सकता है, 10 रुपये भी हो या कम से कम इतना जिसमें भोजन खरीदा जा सके, और वो धन से आप भोजन खरीद कर किसी वृद्ध व्यक्ति को भोजन कराएं। तो मकर राशि वालों को इस क्रिया से, इस उपाय से बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा, भगवान शिव की कृपा होगी। ऐसे ही कुंभ राशि वालों को आज भांग का अभिषेक भगवान शिव पे करना चाहिए। साथ साथ धतूरे का फल और फूल 3-3 की संख्या में भगवान शिव को आप अर्पित करें और फिर भगवान शिव के किसी भी मंत्र या स्त्रोत का आप पाठ करें। आप पर निश्चित रूप से भगवान शिव की कृपा होगी। अब बात करते हैं मीन राशि वालों को। मीन राशि वालों को महाशिवरात्रि के दिन केसर के इत्र से भगवान शिव का अभिषेक करना है। केसर का इत्र लेप करें, थोड़ी सी केसर अर्पित करें और 5 फल 5 मिठाई भगवान शिव को अर्पित करें, तो आपको अमोघ आशीर्वाद, अमोघ फल प्राप्त होगा, समस्याओं से आप बाहर आएंगे। तो दर्शकों, ये थे आज के दिन के विशेष उपाय, आज के दिन का महात्म और आज का पूजन। कार्यक्रम में बने रहने के लिए धन्यवाद। महाकाल आपका कल्याण करे, आप पे भगवान शिव का अमोघ आशीर्वाद हो। जय महाकाल।